हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सिमर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथ में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे नंबर थ्योरी के लेक्चर्स चल रहे थे, आज हम उसी का कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी ने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे जो हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं, तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को देखने के लिए नंबर थ्योरी की और मास्टर कैडर की प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स को चेक कर लें, क्योंकि वो बेसिक्स हैं। अगर आप वो वीडियोस देखोगे तभी आपको ये आगे वाली वीडियो अच्छी तरह समझ आ पाएगी। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं हम। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बच्चे। वैसे बच्चे ये आप ऑलरेडी +2 में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर देन वी डिनोट x को हम एक बॉक्स में डालेंगे ऐसे, द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। वो इंटीजर जो जहाँ तो वो x के इक्वल हो, जहाँ क्या हो वो x से कम हो। क्लियर? जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 5/2 है। 5/2 5/2 की वैल्यू क्या होती है? 2.5 होती है ना। ठीक है, आप इसको नंबर लाइन पर ड्रा करो। ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है जी, ये 3 है। तो मेरा 2.5 कहाँ पर आएगा? 2.5 मेरा यहाँ पर आएगा। 2.5 तो ये किस इंटरवल में है? 2 2 3 इंटरवल में है। क्लियर? तो आपने जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है किसी पॉइंट का, तो आपने क्या करना हो, उसका इंटरवल ले लो, उस इंटरवल का आपने लेफ्ट पॉइंट देखना है। हमेशा ही वो आंसर आएगा लेफ्ट, तो इसका आंसर होगा आपका 2। ठीक है, सिमिलरली -3/2 है आपके पास। ठीक है, -3/2 मीन्स -1.5। -1 इसको आप नंबर लाइन पर ड्रा करो। 0 है, -1 है, -2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास -1.5 कहाँ पर आएगा नंबर लाइन पर? यहाँ पर आएगा -1.5, यहाँ पर आया। तो ये कौन से इंटरवल है में है? -2 और -1 इंटरवल में है। तो इसका जो लेफ्ट पॉइंट है क्या है? -2 है। तो इसका आंसर आएगा आपका -2। क्लियर? सिमिलरली जो आपका √3 होता है, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 होती है। ठीक है, ये कौन से इंटरवल में होगा? 1-2 इंटरवल में होगा, और 1-2 इंटरवल का जो लेफ्ट पॉइंट है वो क्या है? 1 है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1 आएगा। क्लियर? नाउ आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ p इन n फैक्टोरियल। देखो बच्चे, आपके पास ना ये n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को आप खोलोगे, छोटा नंबर है n, तो आप इजीली खोल पाओगे। ठीक है, उसको सॉल्व कर पाओगे अगर। लेकिन अगर n बड़ा दे दिया, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 245 फैक्टोरियल, इतना बड़ा नंबर है, तो इसको हम इसमें प्राइम की पावर्स कैसे ढूंढेंगे? तो बहुत मुश्किल है अगर आप उसको सॉल्व करोगे। तो उसके लिए हमारे पास बच्चे एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है? n है जो आप जिसकी फैक्टोरियल में आपने पावर्स देखनी है, n/pi का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, समेशन i = 1 to infinity। आपको ऐसे हो सकता है फॉर्मूला समझ ना आए, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 दैट डिवाइड्स 245 फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ फिर इसका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 245 फैक्टोरियल। क्लियर? तो आपने क्या करना है, जिसकी पावर देखनी है ना, जैसे 6 की पावर देखनी है, तो 6 को आपने प्राइम फैक्टर्स में पहले तो ब्रेक कर लेना है। तो 6 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया हमने, तो 2 × 3 होता है। अब आपने क्या करना है, पहले एक प्राइम को उठाना है, जैसे मैंने 2 को उठा लिया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 245 फैक्टोरियल। पहले आप 2 के हाईएस्ट पावर निकालोगे, और उसको कैसे निकालोगे? जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले से, मीन्स n/pi का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, उसका सम लो। अब आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे? ये 245 है ना, तो फर्स्ट देखो यहाँ पर 245/2 कर दो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, प्लस करके 245/2 स्क्वायर, मीन्स 2 की पावर आपने रेस करते जाना है।
245 अपॉन 2 स्क्वायर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 245 अपॉन 2 क्यूब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 245 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 245 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन ये चलता जाएगा। कब तक चलेगा वो देखते हैं हम आगे। वैसे आपने बच्चे एमसीक्यू करना है तो वहाँ पर इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू को टिक करना है तो एमसीक्यू टिक करने के लिए जो ट्रिक होगा ना वो आपकी ये नेक्स्ट लाइन में है, वो आप कैसे करोगे। हाँ जी, आपने क्या करना है, देखो 245 को 2 से डिवाइड किया आपने, क्लियर। तो आपका जो क्वोशिएंट आएगा, मैं एक बार यहाँ पर करती हूँ, 245 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 245 को आपने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 1 2 4 2 5 2 4 1 आपका रिमाइंडर आना है। रिमाइंडर को आपने इस बार बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना, आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपका ये क्वोशिएंट आता है ना इसकी तरफ ध्यान देना है, रिमाइंडर आपको भूल जाओ, ठीक है। और आपने पॉइंट में भी आंसर नहीं लेकर आना, पॉइंट को भी छोड़ो, आपने सिर्फ ये जो आपका इंटीजर आता है ना उसको देखना है, ठीक है। तो 122 आ गया। नेक्स्ट आपने 245/2 स्क्वायर करना था, आप उसको भी छोड़ो, आपने कुछ नहीं करना। 122 जो आया था ना इसको एक बार आपने 2 से फिर डिवाइड कर दो। 122 को मैंने एक बार 2 से फिर डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 6 या 12 2 1 2, तो रिमाइंडर यहाँ पर तो 0 आ गया, तो 61 आपका आंसर आता है, ठीक है। तो प्लस करके 61। अब 61 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आपका आएगा 30 और रिमाइंडर आएगा 1, तो आपने क्वोशिएंट देखना है 30। अब 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15, 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका 7 क्वोशिएंट, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 होगा क्वोशिएंट, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा। अब 1 क्या हो गया, 2 से छोटा हो गया ना, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका 0 बनेगा, क्लियर। आप सभी को ऐड कर दो तो कितना आ गया, 239 आ जाएगा आपका। तो ये हाईएस्ट पावर होगी 2 की इन फैक्टोरियल 245 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 2 की हाईएस्ट पावर होगी इन 245 फैक्टोरियल। नाउ हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 245 फैक्टोरियल वो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, 245/3 फिर 3 की पावर रेस करते जाना है, 245/3 स्क्वायर, 245/3 क्यूब, 245/3 4, 245/3 5, 245/3 रेस टू पावर 6 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, हमें तो ये नेक्स्ट लाइन से मतलब है, ठीक है। हाँ जी, 245 को आपने 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पर देखो मैंने राइट साइड पर कर दिया है नीचे। 245 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 81 आपका क्वोशिएंट आ रहा है और 2 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन 2 की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ क्वोशिएंट देखना है। 81 आया ना, 81 आपने लिख लिया, ठीक है। फिर 81 को आपने फिर 3 से डिवाइड किया तो 21 आपका क्वोशिएंट आ जाएगा, 21 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 9 आपका क्वोशिएंट आएगा, 9 को फिर आपने 3 से डिवाइड किया तो आपका 3 क्वोशिएंट आएगा, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 क्वोशिएंट आएगा, और 1 तो 3 से छोटा है और उससे आगे वाला क्या आपका बन जाएगा 0। तो इनको ऐड किया तो आपके पास हो गया 121। ये थे हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 245 फैक्टोरियल, क्लियर। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो पूछा था वो था हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 245 फैक्टोरियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 6 के लिए क्या करोगे, आप मिनिमम निकाल दोगे इन दोनों का, जो आंसर आया हाईएस्ट पावर ऑफ 2 का और हाईएस्ट पावर ऑफ 3 का जो आंसर आया था ना, उनका आपने मिनिमम निकाल देना है। तो मिनिमम यहाँ पर क्या था, 121 था, तो ये आपका आंसर होगा हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 245 फैक्टोरियल, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। हाँ जी, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 दैट डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल। हाँ जी, हाईएस्ट पावर ऑफ 9 है अब यहाँ पर। तो 9 कैसे बनता है, 9 बनता है 3 स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही प्राइम है ना, तो प्राइम की वो आगे पावर आ गई, तो हम पहले 3 की बात करते हैं, हम हाईएस्ट पावर ऑफ 3 निकाल लेते हैं इन 365 फैक्टोरियल। अब ये तो हमने निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हैं, 365/3 फैक्टोरियल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी है ना, 365/3 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 365/3 क्यूब अपॉन 3 4 अपॉन 3 5 एंड अपॉन 3
6। क्लियर, ये लिख लिया, आगे चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो 365/3 किया तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पर मैंने राइट साइड पर कर दिया है। 365 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास जो क्वोशिएंट आता है 121 आता है। ठीक है जी, 121 आता है। 121 को आप 4 से डिवाइड करो। 121 को आप 3 से करना है। 3 4 12 10। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 10 आगे करने की ज़रूरत है, 1 रिमाइंडर बन जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 40। तो 40 आपका क्वोशिएंट आएगा। 40 को 3 से डिवाइड किया 13 आ जाएगा। 13 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा आपके पास 4। 3 4 12 होता है ना। 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आपका क्वोशिएंट आएगा। अब 1 क्या हो गया, 3 से कम हो गया तो आप क्या आंसर नेक्स्ट आ जाएगा 0। इनको ऐड किया तो 179 हो गया ना। तो ये था हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 365 फैक्टोरियल। अब हमने निकालना है हाईएस्ट पावर ऑफ 9 दैट इज 3 स्क्वायर इन 365 फैक्टोरियल। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 की पावर 2 है ना, तो 179 को आप डिवाइड कर दो 2 से तो 89 आ जाएगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 इन 365 फैक्टोरियल कितना होगा, 89। हाँ जी, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 180 देखो काफ़ी बड़ा नंबर दे दिया इन 102 फैक्टोरियल। तो 180 को आपने क्या कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसकी। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 पावर 1 हो गया। क्लियर, तो अब आपने क्या करना है, पहले 2 को उठाना है। 2 की हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 102 फैक्टोरियल, तो वैसे ही करोगे 102/2 102/2 स्क्वायर 102/2 क्यूब सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर, तो इसको सॉल्व किया मैंने यहाँ पर कर दिया है बच्चे। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 2 स्क्वायर, यहाँ पर 180 के जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी वहाँ पर 2 की पावर स्क्वायर थी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, जो 98 आपने निकाला था उसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो 49 आ जाएगा आपका। क्लियर, सिमिलरली हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 102 फैक्टोरियल क्या होगा, 102/3 102/3 स्क्वायर 102/3 क्यूब 102/3 रेज़ टू पावर 4। अब आपने क्या करना है, 102 को 3 से डिवाइड किया 34 क्वोशिएंट होगा। ठीक है, 34 को 3 से डिवाइड किया 11 क्वोशिएंट एंड सो ऑन, आपका 49 आ जाएगा। अगेन आपने 3 स्क्वायर की हाईएस्ट पावर देखनी थी तो 49 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 5 के लिए क्या करोगे, सिमिलरली 102 को 5 से डिवाइड करोगे, फिर 5 स्क्वायर से करोगे, फिर 5 क्यूब से करोगे, तो ऐड किया आपका आ गया 24। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 180 देखना था तो उसके लिए क्या करोगे, आप इनका मिनिमम निकाल दोगे तो मिनिमम आता है आपका 24। क्लियर, तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 13 फैक्टोरियल। बच्चे ये आप खुद करोगे। नंबर ऑफ जीरोस देखो आपने चेक करने, नंबर ऑफ जीरोस मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ 10, हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 13 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 के हाईएस्ट पावर देखने तो 10 को आपने ब्रेक कर लिया प्राइम फैक्टर्स में 2 × 5 में। तो आप पहले क्या करोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 13 फैक्टोरियल निकाल लेना, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 13 फैक्टोरियल निकाल देना। ठीक है, फिर इनका क्या आप करोगे, मिनिमम निकाल देना। मिनिमम जो आएगा आपका वो होगा आंसर। क्लियर, नेक्स्ट सॉरी ये तो हो गया आपका, है ना। हाँ जी, एक्सप्रेस 13 फैक्टोरियल एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन द कैनोनिकल फॉर्म। हाँ जी बच्चे देखो, इसके पहले तो आपने प्राइम के हाईएस्ट पावर देखी थी, लेकिन अब क्या है, आपने 13 फैक्टोरियल को आपने कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैनोनिकल फॉर्म आपको पता है, कैनोनिकल फॉर्म एक बार मैं बता देती हूँ कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। जैसे मान लो मैंने क्या है 10 ले लिया। ठीक है, 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 5 होंगे, तो ये इसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेटिव। जब हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसके कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर, किसी n को हम अगर प्राइम फैक्टर देखें तो a1 p1 a1 p2 a2 एंड सो ऑन, कितने प्राइम्स हो सकते हैं, p r प्राइम्स हो गए तो यहाँ पर a r। तो ये होगी आपकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ n।
अब 13 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर है, अब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला होगा, पहले 13 फैक्टोरियल तो वो प्राइम्स ढूंढो जो 13 से लेस हैं, ठीक है। 13 से लेस कौन कौन से प्राइम हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 जहाँ 13 से लेस वाले ढूंढ लिए, ठीक है। अब क्या करना है, इनकी हर एक की हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 13 फैक्टोरियल निकाल दो। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 13 फैक्टोरियल मीन्स 13/2, 13/2 स्क्वायर, 13/2 क्यूब, निकाल दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 13 फैक्टोरियल निकाल दो। नेक्स्ट प्राइम था आपका 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 13 फैक्टोरियल निकाल दो। नेक्स्ट पावर आपकी प्राइम था 7, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 13 फैक्टोरियल निकाल दो। देन 11 की, देन 13 की, सभी की आपने हाईएस्ट पावर निकाल दी, ठीक है जी। तो यही तो आपके 13 फैक्टोरियल था। जैसे यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी आई थी, 10, 2 रेज़ टू पावर 10 लिख दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितनी आई थी, 5, 3 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 13 फैक्टोरियल कितना आया था, 5, 2 तो 5 स्क्वायर। 7 की हाईएस्ट पावर थी 1 तो 7 रेज़ टू पावर 1। 11 की हाईएस्ट पावर थी 1, 11 रेज़ टू पावर 1। 13 की हाईएस्ट पावर थी 1 तो ये थी 1। तो ये होगी आपकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और इसके अगर कोई डाउट्स हैं तो वो प्लीज़ मुझे आप डाउट्स भी बताएं, जिस वजह से मैं आपके डाउट्स आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।